आ जाओ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्यामितीय निर्देशांक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर स्थित है। ठीक, और देखो यहाँ पे कुछ बातें पहले ही कहा, एक्स अक्ष पर स्थित है। यानी एक्स अक्ष पर स्थित है यानी y इक्वल टू क्या होगा, 0। y इक्वल टू क्या होगा, 0। जो इसका निर्देशांक होता है x, y होता है। यानी x अक्ष पर स्थित है तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी, 0 होगी। एक हम रेखा बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं ए और बी। ए और बी ये क्या है, x अक्ष है। पहला जो हमें दिया निर्देशांक ए का मान लेते हैं 2, -5 है, और बी का मान हम क्या मान लेते हैं, -2, 9 है। इसका कोई एक मध्य बिंदु है जो समदूरस्थ है, इसको हम मान लेते हैं P। यानी A से P की दूरी, A से P की दूरी और P से B की दूरी समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है, यानी AP बराबर होगा PB के। ठीक, हमें इसकी दूरी चाहिए और P बिंदु के निर्देशांक चाहिए। P बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, 0 है। क्यों, क्योंकि x अक्ष पे स्थित है तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हमें x, y बिंदु के निर्देशांक चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, AP बराबर PB। हमारा दूरी का फार्मूला होता है, दूरी बराबर होता है √ x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, r इक्वल टू √ देखो x2 यहाँ पे लिखा है, x1 यहाँ पे। यदि हम इसको पलट भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। क्या कह रहा है, समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, तो AP बराबर PB के। AP दूरी का फार्मूला लगा दो, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर, इसके लिए भी x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। दोनों तरफ कड़ी लगा है इसलिए कड़ी से कड़ी खत्म। आ गया x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, y2 - y1 का होल वर्ग बराबर x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक, सबसे पहले हम लेते हैं AP को। किसको लेते हैं, AP को। तो AP बराबर हम P बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं। P बिंदु का x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। यानी x2 बराबर कितना आ गया, y2 बराबर कितना आ गया, 0। जो पहला है इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको y1। x1 बराबर कितना आ गया, 2। y1 बराबर -5। y1 बराबर -5 किसके लिए है, AP के लिए। किसके लिए है, AP के लिए। अब बात करते हैं PB के लिए। PB के लिए PB बराबर x2 x1 y2 y1। x2 अब हमें किसको मानते हैं, इसी को रहने दो, इसको x1 मान लो और इसको x2 y1 मान लो। ठीक, x2 बराबर हमारा क्या है, x है।
x1 बराबर कितना आया है -2, y2 बराबर 0, y1 बराबर 9, y1 बराबर 9। ठीक, एपी के लिए हमारा ये वाला समीकरण चल रहा है पहला, और पीबी के लिए ये वाला समीकरण चल रहा है। तो x2 का मान x माइनस x1 का मान 2 का होल वर्ग प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -5 का होल वर्ग बराबर x2 का मान दूसरे पीबी के लिए x2 x माइनस x1 माइनस प्लस 2 का होल वर्ग प्लस y2 का मान 0 -9 का होल वर्ग। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल वर्ग बन गया। हमें पता है a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab तो हो गया पहले का वर्ग यानी a स्क्वायर x का वर्ग प्लस बी स्क्वायर यानी 4, 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab 2 दूनी 4x प्लस माइनस प्लस 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 बराबर इधर देखो a प्लस बी का होल वर्ग बन रहा है। a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर हो गया पहले a का वर्ग x स्क्वायर प्लस b का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 2ab 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x प्लस ये देखो इसकी घात क्या है, सम है या विषम। जब भी किसी की घात सम हो, ऋणात्मक चिन्ह हो और घात क्या हो सम हो, तो उसका मान हमेशा कैसा आता है धनात्मक में 9 81। यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पक्षांतर कर देते हैं, इसको इस तरफ ले लो तो ये हो गया -4x, इधर आया -4x बराबर 81। वैसे ही रहने दो, इसको पक्षांतर कर दो तो प्लस से -25, 4 4 8, 4 4 8x बराबर 11 में से 5 घटा दो 6, 11 में से 5 घटा दो 6, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा है 7, 7 में से 2 घटा दो आ गया 5। ठीक, तो 7 8 56, 8 एकन्नम 8, 8 सत्ते 56, माइनस x बराबर आ गया 7, तो x बराबर -7। जो हमारा बिंदु P का निर्देशांक आया है, बिंदु P का निर्देशांक क्या था, x, 0 था। x का मान कितना आ गया है -7, 0, यानी बिंदु P का निर्देशांक जो होगा -7, 0 होगा। फिर एक बार देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी ये दोनों बिंदु के मध्य में कोई एक बिंदु है जो दोनों की दूरी क्या कह रहा है, समान है। दोनों की दूरी क्या कह रहा है, समान है। तो हमने पहला बिंदु मान लिया A, दूसरा बिंदु P, मध्य में एक बिंदु है P। ठीक, तो यहाँ पे हमारा है AP बराबर है PB के। AP बराबर है PB के दूरी के लिए फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने AP के लिए ले लिया, AP के लिए इसको मान लिया x2 और इसको मान लिया y2। पहले को हम मान लिया x1 और इसको y1,
तो AP के लिए x2 बराबर 0, y2 बराबर 0, x1 बराबर 2, y1 बराबर -5। PB के लिए इनके लिए x2 को वही रख दिया, x2 y2, इसको अब मान लिया x1 y1। तो x2 बराबर x, x1 बराबर -2, y2 बराबर 0, तो y1 बराबर 9। AP बराबर है PB के, कड़ी से कड़ी खत्म। यहाँ पे आ गया x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 का मान था x माइनस x1 का मान था 2 रख दिया गया का होल वर्ग प्लस y2 का मान था 0 माइनस -5 माइनस प्लस 5 का वर्ग बराबर x2 का मान था x, x1 का मान था -2, तो माइनस प्लस 2 हो गया प्लस 9 का वर्ग। ठीक, a माइनस बी का होल वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 5 का वर्ग 25 बराबर a प्लस b का होल वर्ग बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 9 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म, हम इसको पश्चांतर 4x को कर लेते हैं तो -4x बराबर 81 इधर रही। 25 को पश्चांतर करते हैं तो उस तरफ जाके प्लस से -25, तो -8 बराबर 56, तो x बराबर आ गया 7, तो x बराबर -7। जो हमारा बिंदु P का निर्देशांक था x, 0 था, x के स्थान पे -7, 0, यानी हमारा मध्य बिंदु कितना आ गया -7, 0। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि हम अगला फिर एक ट्यूशन इसी प्रकार इम्पोर्टेंट ला सकें।